अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट डॉक्टर जावेद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेफ्टी SOPs को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कोरोना इस टाइम पाकिस्तान में बहुत सारी तबाही मचा चुका है। पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो PMDC से हट के है कुछ। मेरा टॉपिक MBBS, मेरा टॉपिक जस्ट कैरियर काउंसलिंग है। ये उन वालदैन के लिए पैगाम है जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये बने। वो अपने औलाद को नहीं देखते, औलाद की ख्वाहिश को नहीं देखते हैं, बस ज़बरदस्ती करते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए। और यही है कि जैसे आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बच्चा पैदा होता है कि वालिद की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। जी, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना ही बनाना है। बच्चा ग्रोथ होती है, बच्चा स्कूल में चला जाता है, 8वीं 9वीं तक उसके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया जाता है कि बेटा आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। बट बच्चे का वो इंटरेस्ट होता ही नहीं है। वो इंटरेस्ट नहीं हो, उसका इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूँ, उसका इंटरेस्ट कोई और होता है। फिर भी वालिदैन उसके ऊपर दबाव डालते हैं, फोर्स डालते हैं कि मेरे बस आपने डॉक्टर बनना ही बनना है। तो जब मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक होते हैं, तो एक प्रेशर को लेके वो चल रहा होता है साथ साथ। जब मैट्रिक होती है, मैट्रिक एग्ज़ाम देता है, तो क्या होता है, रिज़ल्ट जो है ना बहुत लो, जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वालिदैन उससे बहुत लो चला जाता है। फिर भी वालिदैन कहते नहीं बेटा आपने FSC करनी है, मेडिकल में करनी है। बेटा अगर पायलट बनना चाहते हो, नहीं जी आपने डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। खैर FSC में एडमिशन ले लेता है। वो एक डिप्रेशन को लेके साथ चल रहा होता है। वो उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहता जिस फील्ड में उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा होता है। FSC हो जाती है। FSC में क्या होता है, मेरिट नहीं बनता, 90% चाहिए होता है और 60% आ जाता है, 50% आ जाता है। जब 50% आ जाता है वालिदैन डिसहार्ट हो जाते हैं, हाय हमने, हमारे बच्चे ने तो कुछ मेहनत ही नहीं की। मैं उन वालिदैन को बताना चाहूँगा कि जब आपके बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्यों उसके ऊपर दबाव डाल के उसको उसी फील्ड में लेके जाना चाह रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, किसी और फील्ड में हो, तो आप उसकी ख्वाहिश को फॉलो करें, अपने बच्चे की ख्वाहिश को फॉलो करें। अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको इंजीनियर बनाए। ये नहीं कि उसके ऊपर फोर्स डालें कि बस आपने बेटा डॉक्टर ही बनना है, हमारी विश है, हमने विश की हुई है। और वो दूसरे जो जिनका 60% आ जाता है नंबर, उनके वालिदैन सोचते हैं 60% इनको हम प्राइवेट ही क्यों ना करवा लें। इतनी भारी भरकम फ़ीस के साथ वो उसको प्राइवेट में एडमिशन करा देते हैं। क्या होता है, जब उसका इंटरेस्ट होता है वो भी उसी डिप्रेशन को लेके MBBS में एडमिशन उसका हो जाता है। जब उसका एडमिशन हो जाता है, किसी ना किसी तरीके उसकी डिग्री कंप्लीट होती है प्राइवेट कॉलेजेस से। उसके बाद तो क्या होता है, हाउस जॉब के मरहले में दाखिल हो जाता है। फिर भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना होना चाहिए। उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और वो अपने यानी कि MOशिप स्टार्ट कर देता है। FCPS के लिए कुछ सोचते हैं, वालिदैन कहते हैं FCPS कर लें। अल्लाह के बंदे जब उसके इंटरेस्ट नहीं है, वो MOशिप कर रहा है, ठीक है। और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो पाकिस्तानी प्राइवेट कॉलेजेस को सपोर्ट नहीं कर सकते, इतनी फ़ीस अदा नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हम अपने बेटे को चाइना भेज देते हैं। खैर उसको चाइना भेज देते हैं कि विश के साथ कि हमारा बेटा बस डॉक्टर बन जाएगा, आएगा यहाँ पे और एज अ डॉक्टर काम करेगा। उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ आने के बाद यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है, PMDC जो एग्ज़ाम लेती है, उसके एग्ज़ाम क्लियर करने के साथ ही वो एज अ HOशिप कर सकता है। ठीक, वो वापस आ जाता है डिग्री लेके, किसी ना किसी तरीके उसके 5-6 साल सप्लियों के साथ सप्लियाँ पास करने के बाद वो यहाँ वापस आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, PMDC की तैयारी में लग जाता है। और PMD जब इंटरेस्ट नहीं होता, बंदा बिल्कुल उस कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाता जितनी कंसंट्रेशन एक आम स्टूडेंट को, एक इंटरेस्टेड स्टूडेंट को होती है। खैर 1 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में उसके PMDC किसी न किसी तरीके पास हो जाता है। तो ये देखेंगे 25 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 5-6 साल उसको PMDC में लग गए, 30 साल उसका एक जो लाइफ पीरियड है दरमियान वाला, जो गोल्डन पीरियड है, उसका वो ज़ाया हो जाता है। तो मैं आप लोगों को सब डिसहार्ट नहीं करना चाह रहा, जस्ट मैं आप लोगों को काउंसलिंग कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के विश के ऊपर चलें। आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आप उनकी विश को अगर फॉलो करेंगे तो वो अपने मकाम हासिल कर लेंगे जिस मकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं। किसी का इंटरेस्ट होता है कि हमने पायलट बनना है, आप अपने बच्चों को ठीक है बेटा आपने जो करना है, बस जो आपका दिल करे आप वो करें, बस अच्छा से रिजल्ट लेकर। इससे बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा होती है कि हमारे वालिदैन हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो
किसी का इंटरेस्ट होता है कि हमने इंजीनियर बनना है, हम उनको फॉलो करें, ये नहीं उनके ऊपर दबाव डालें कि बेटा अपने पास डॉक्टर बनना है, हमने सोचा हुआ डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल फील्ड के और बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें अर्निंग भी है, एक इज़्ज़त भी है, एक मकाम भी है। सो मेरा जस्ट मैं आप लोगों को काउंसलिंग करना चाह रहा था कि आप खुदारा अपने बच्चों के ऊपर फोर्स मत करें कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। उनको उनकी मर्ज़ी से स्टडी करने दें, वो जो करना चाहते हैं वही करने दें, ताकि वो आने वाले अपने फ्यूचर में वो एक अच्छा मकाम हासिल कर लें, वो अपने अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। ये नहीं कि वो डिप्रेशन में सारी ज़िंदगी गुजारते रहें। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन को क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। स्टे होम, स्टे सेफ़, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़।